ब्राह्मणों को वस्त्र दान दो, ब्राह्मणों को गौ दान दो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ। जो स्त्री सहवास करके श्राद्ध में जाता है और खाता है, जो ब्राह्मण महोदय स्त्री के साथ सहवास करके और श्राद्ध का खाना खाने के लिए जाता है, उसके पितर उसी वीर और मूत्र का 1 मास तक आहार करते हैं। तो आप तो ब्राह्मण महोदय को अच्छे अच्छे मिष्ठान पकवान बना बना कर खिला रहे हैं, ये सोचकर कि हो सकता है इनका स्वाद आपके पितर जो है उनको मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो ये काम करके आ रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ सहवास करके आ रहे हैं, आपके यहाँ श्राद्ध खा रहे हैं, तो फिर आपके पितरों को वो खाना तो नहीं मिलने वाला, वो तृप्त तो नहीं होने वाले, उनको वीर और मूत खाना पड़ेगा। तो उससे आपको पुण्य नहीं उल्टा पाप ही लगेगा। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को एक दिन पहले ही ब्राह्मण के पास निमंत्रण भेज देना चाहिए, ताकि वो इस तरीके का कोई कुकर्म ना करे। उससे आपके पितरों की तृप्ति होगी। क्या पितरों की पूजा करने से सच में पितरों को कोई लाभ होता है या होती है हानियां? इस पितृ पूजा का क्या हमारे पवित्र सनातन हिंदू धर्म वेदों के अंदर कोई प्रमाण भी है, या फिर ये मनमुखी तरीके से ऋषि मुनियों द्वारा बनाया गया ये मनमाना आचरण है? पूजा क्यों की जाती है और इसके करने से क्या लाभ होते हैं, क्या हानियां होती हैं? आज की वीडियो में सारा कुछ जानेंगे प्रमाणों के साथ, तो बने रहना वीडियो में अंत तक। बोलो सदगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जगत और भगत के सभी भाई बहनों को सत साहिब। तो भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चालू हो चुके हैं पवित्र हिंदू धर्म में पितृ पक्ष, जो कि साल में एक बार आते हैं और 15 दिन के होते हैं। इन 15 दिनों तक खासकर पितरों की पूजा होती है, उनको पानी दिया जाता है। और ये भी मान्यता है कि पितृ जो होते हैं वो कौआ बन के नीचे आते हैं, तो उनको खाना खिलाओ कौए को। तो माना जाता है कि आपके जो पितृ हैं, जो मरे हुए आपके दादा परदाता हैं, उनका पेट भर जाता है। तो भाइयों, कहावत यही है कि 15 दिन के लिए वहां से पितृलोक से गेट खोले जाते हैं और दादा परदादा यहाँ पर कौआ बन के आते हैं और वो खाना खाते हैं। तो परिजन अपने पितरों को कौआ रूप में खाना खिलाते हैं कि हमारे परिवार के जो सदस्य पहले मर चुके हैं, दादा परदादा, वो कौआ बन के अब आए हैं, तो उनको खाना खिलाया जाए। तो लोग क्या करते हैं, खीर बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं और उनको एक पत्तल में सान के और छतों पे रखा जाता है कि कौआ इनको खाएंगे तो हमारे पितरों का पेट भरेगा। अर्थात ये भी मान लीजिए कि उन लोगों का मानना ये होता है कि हमारे जो पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो कौआ का रूप ले चुके हैं, उनको कौओं की योनि मिल चुकी है, तो वो ये खाएंगे तो उनका पेट भर जाएगा। तो भाई, अगर यही कौआ ही ले ली जाए कि आपके अगर परिजन कौआ बन चुके हैं, तो 15 दिन के पेट भरने से क्या साल भर का उनका पेट भर जाएगा? अगर कौए बन चुके हैं तो जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं, फिर तो रोज आप छत पे दाना डालिए उनको। अगर आप यही परिचित हो चुके हैं कि आपके परिजन कौआ बन चुके हैं, तो रोज छत पे दाना डालिए, कम से कम रोज तो उनका पेट भरेगा। 15 दिन का ये दिखावा करने से क्या फायदा? 15 दिन आपने खाना खिला दिया, उसके बाद फिर वो भूखे आसमान में उड़ते रहे। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मान्यताएं हैं पितृ पक्ष की। कहीं पर पानी दिया जाता है, कहीं पर पिंडदान किए जाते हैं, और कहीं पर कौए को भोजन करा के कहा जाता है कि पितरों को मिल गया। कहीं पर कहा जाता है ब्राह्मणों को भोजन करवा दो, खीर पूड़ी खांड जो भी बनाते हैं, सारे प्रकार के भोजन बना के ब्राह्मण को खिला दो और उस दादा परदादा का नाम ले लो, तो ब्राह्मण के खाने से वो दादा परदादा का पेट भर जाएगा। ऐसा भी मान्यता बहुत जगह बताई गई है। लेकिन ये सब क्या हमारे पवित्र शास्त्रों के अंदर भी है? ये आज जानेंगे प्रमाणों के साथ। पवित्र सनातन धर्म के अंदर जो भी ये ढोंग धतूरे फैले हुए हैं, इनमें सबसे ज्यादा फैलाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है कथावाचकों को। आज वर्तमान समय में इतने सारे कथावाचक हैं, जहां नजर उठा दो बस वहां पर आपको एक कथावाचक दिख जाएगा। और आप YouTube पर भी सिर्फ इतना सर्च कर लो कि पितृपक्ष में क्या करें कथावाचक, तो तमाम सारे ढेर सारे कथावाचक निकल के आ जाएंगे। सब अपने अपने तरीके से बताएंगे कि आप ये कर लीजिए आपके पितरों के लिए, आप वो कर लीजिए आपके पितरों के लिए। और सबका उद्देश्य सिर्फ यही रहता है
कि इन कथावाचकों का पेट भरे, इनकी झोली में मोटा मोटा दान आए। अपने पितरों के उद्धार के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप चाहें तो भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। पितृपक्ष आप चाहें तो भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। और सबका उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि इन कथावाचकों का पेट भरे, इनकी झोली में मोटा मोटा दान आए। बस इनका उद्देश्य यही होता है और इनको कोई लेना देना नहीं आपके पितरों से। बच्चे कथा सुनने जा रहे हैं, इतना ही सुनते पितृलोक में पितर नाचने लग जाते हैं। मेरे बच्चे भागवत सुनने जा रहे हैं, इतना सुनते ही पितृपक्ष में पितर नृत्य करने लग जाते हैं। तो ये कहते हैं कि पितृपक्ष लगे तो भागवत कथा करवानी चाहिए, उससे आपके पितृ खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, खुशी से झूमने लगेंगे, नाचने लगेंगे। अरे भाई, पितृ तो नाचे या ना नाचे, लेकिन आपकी खुशी जरूर फूट जाती है। जैसे पितृपक्ष लगते हैं, आप जरूर खुश हो जाते हैं कि अब तो कम से कम 4-5 जगह तो कथा मिल ही जाएगी और आपका अच्छे से धंधा पानी सेट हो जाएगा। कम से कम इतना तो आपका हो ही जाएगा कि 6 महीने की आपकी दाल रोटी इन पितृपक्ष में चल जाए। पितरों का भला हो ना हो, आपका भला तो निश्चित ही, आप लोग सोचते हैं हमारा भला तो निश्चित ही हो जाएगा। जल देने वाले अपने पूर्वजों को जल दें, दीनहीनों को भोजन कराएं, ब्राह्मण भोज कराएं, गौदान दें, वस्त्र दान दें। नमः ओम पितृभ्यो नमः। पितृपक्ष में गया जी में जाओ, पिंडदान कर दो। हम भी जाते हैं हर साल गया जी अपने पितरों के पिंडदान करने के लिए। कुछ अब ये ज्ञानी कथावाचक देखिए, अपने आप को त्रिकालदर्शी बनते हैं कि हम सबका भविष्य बता देते हैं, लेकिन ये भी श्राद्ध कराने के लिए गयाजी जाते हैं, उनका पिंडदान करवाते हैं। तो भाइयों, अब ये जानिए प्रमाणों के साथ क्या हमारे पवित्र सनातन धर्म के अंदर, जो ये सनातनी चिल्लाते हैं ना, तो हमारे पवित्र सनातन धर्म के जो ऑथेंटिक वेद और श्रीमद् भागवत गीता है, उसके अंदर क्या पितरों की पूजा का विधान है, या फिर ये डड़े ढो रहे हैं और डड़े ढुलवा रहे हैं अपने अनुयायियों से और भक्त समाज को एक बहुत बड़े पाखंड की ओर और नरक की ओर ढकेल रहे हैं। ये वही श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर, ये देखिए श्लोक नंबर है 25। यान्ति देवव्रता देवा प्रत्ययान्ति पितृव्रता। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले, ये देखिए पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। तो अभी आप किसकी पूजा कर रहे हैं? पितरों की। पिंडदान करवा रहे हैं, पितृपक्ष में 15 दिनों तक पितृ पूजा कर रहे हैं, तो आप क्या बनोगे? पितृ की पूजा करोगे तो पितृ बनोगे, पितरों के लोकों को प्राप्त होगे, पितृ बनोगे। तो भाई ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो इतना तिलक मंत्र लगा के बैठे हैं, भविष्य वक्ता बन रहे हैं ना, ये बनेंगे पितृ बनेंगे जाके। इनका मोक्ष संभव नहीं है, पितरों की पूजा कर रहे हैं, पितृ बनेंगे, और ये अपने साथ में लपेड़े में पता नहीं कितने लोगों को पितृ बनवाएंगे। ये भाई हम नहीं कह रहे, ये कह रही श्रीमद् भागवत गीता, कह रहे हैं गीता ज्ञानदाता। तो अभी आपने देखा कि श्रीमद् भागवत गीता के अंदर साफ साफ स्पष्ट शब्दों में मना किया है गीता ज्ञानदाता ने कि पितरों की पूजा नहीं करनी है। जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त, पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, अर्थात तो उनका मोक्ष नहीं होता। तो भाई मनुष्य जन्म तो मिला है मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो कौन पितृ लोग जाना चाहेगा? एक लोटे में जल या गंगा जल डाल लेना है, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल लेना है, थोड़ा जौ डाल लेना है, थोड़ा पुष्प डाल लेना है और थोड़ा चंदन डाल लेना है, और आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल देते हुए बोलना ओम सर्व पितृ देवाय। देखिए महाराज जी ने अपने हिसाब से बता दिया कि आप लोग खुद भी पितरों को अपने हिसाब से, कोई ने विधि बता दी कि उस हिसाब से आप अपने पितरों को पानी दे दीजिए। लेकिन जो भी कथावाचक या जो भी ब्राह्मण आपको बताएगा वो यही बताएगा कि ब्राह्मणों को भोग अवश्य करवाना है, उनको अवश्य खाना खिलाना है, उससे ही आपके पितरों की तृप्ति होगी। ब्राह्मणों को वस्त्र दान दो, ब्राह्मणों को गौ दान दो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, उससे ही आपके पितरों की तृप्ति होगी। सारे के सारे यही बोलेंगे। लेकिन आप प्रमाण में देखेंगे कि अब ब्राह्मणों को भोग लगाने से, उनको खिलाने से क्या वास्तव में आपके
पितरों की तृप्ति होती भी है या उससे हानि होती है? ये वही संक्षिप्त मार्कंडे पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है। इसका देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 92। ये है मदालसा अपने पुत्र को बता रही हैं कि श्राद्ध कर्म कैसे करना है, उससे क्या हानि और क्या लाभ होते हैं। ऊपर के सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षियों की योनि में पड़े हैं तथा भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सबको विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। तो ये जो पूर्वज होते हैं, जो नरक में पड़े होते हैं या पशु पक्षी बने होते हैं या भूत प्रेत बने होते हैं, उनकी तृप्ति होती है यजमानों से। तो भाई जो इस तरीके के पूर्वजों की पूजा करेगा वो इसी तरीके की योनि को प्राप्त होगा, इतना समझ लेना। जो नरक में पड़े हुए पितरों की पूजा करेगा उनकी तृप्ति के लिए, तो वो नरक में ही जाएगा श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। तो भाई ये पितृ पिशाच भी बनते हैं और जो इन पितरों की पूजा करेगा वो पिशाच भी बनेगा। बेटा, स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। तो आज जो भी आपके पूर्वज हैं, जो आपके दादा हैं या दादी हैं, उनको आप अपने वस्त्र का जो धुला हुआ जो जल होता है उनको देख लेना, वो कितनी चार गाली सुनाएंगे। और जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए पितृयोनि में, तो आप उनको अपने वस्त्रों का जब जल पिलाएंगे तो क्या वो आपसे खुश होंगे? नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं उससे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं। अब ये बताओ, इससे बड़ी दुर्गति क्या हो सकती है कि नहाने से जो शरीर से जल टपक रहा है उससे पितरों की तृप्ति हो रही है। और ये आज जितने भी कथावाचक हैं कह रहे हैं कि हम भी जाके गया जी में पिंडदान करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं। तो श्रीमद् भागवती गीता कहती है पितृ पूजोगे तो पितृ को प्राप्त होगे। तो आप लोग भी ऐसे ही पितृ को प्राप्त होंगे और आपकी भी यही दुर्गति होने वाली है। क्या है, पितृ पक्ष में गया जी में जाओ पिंडदान कर दो। हम भी जाते हैं हर साल गया जी अपने पितरों के पिंडदान करने के लिए, कुछ चेलों के भी ले जाते हैं। हम भी हर साल जाते हैं, तो पिंडदान कर दो। पिंडों के उठाने पर जो अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं उससे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। जो बालक श्राद्ध कर्म के योग होकर भी संस्कार से वंचित रह गए अथवा जल कर मरे, वे बिखरे हुए अन्न और संभाजन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जब हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, उस जल से भी अनन्न पितरों की तृप्ति होती है। तो भाई ये तो हो गया कि किस तरीके के योनि में पड़े हुए पितरों की किस तरीके की क्रिया से तृप्ति होती है। अब देख लेते हैं कि जो कहते हैं ये कथावाचक कि ब्राह्मणों को भोजन करवाने से भी पितरों की तृप्ति होती है, तो उसका क्या प्रमाण है। जो श्राद्ध में दान देकर अथवा श्राद्ध में भोजन करके मैथुन करता है, मैथुन का अर्थ होता है पति पत्नी का संबंध संभोग करना। जो ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन करके पत्नी से अपनी संबंध बना लेता है, उसके रजवीर में 1 मास तक पितरों का शयन करना पड़ता है। तो भाइयों, जो ब्राह्मण महोदय आपके यहाँ श्राद्ध का भोजन खाने आए हैं और आप उनको खिला रहे हैं कि आपके पितरों की तृप्ति हो जाएगी, अगर वो ये काम कर देते हैं श्राद्ध खाने के बाद, तो आपके पितरों की तृप्ति तो नहीं होगी, उल्टा उनको रज में और वीर में 1 मास तक रहना पड़ेगा। ये उनको और उल्टा कष्ट हो जाएगा, कष्ट भोगना पड़ जाएगा। जो स्त्री सहवास करके श्राद्ध में जाता है और खाता है, जो ब्राह्मण महोदय स्त्री के साथ सहवास करके और श्राद्ध का खाना खाने के लिए जाता है, उसके पितर उसी वीर और मूत्र का 1 मास तक आहार करते हैं। तो आप तो ब्राह्मण महोदय को अच्छे अच्छे मिष्ठान पकवान बना बना कर खिला रहे हैं, ये सोचकर कि हो सकता है इनका स्वाद आपके पितर जो है उनको मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो ये काम करके आ रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ सहवास करके आ रहे हैं, आपके यहाँ श्राद्ध खा रहे हैं, तो फिर आपके पितरों को वो खाना तो नहीं मिलने वाला, वो तृप्त तो नहीं होने वाले, उनको वीर और मूत खाना पड़ेगा। तो उससे आपको पुण्य नहीं उल्टा पाप ही लगेगा।
इसलिए बुद्धिमान पुरुष को एक दिन पहले ही ब्राह्मण के पास निमंत्रण भेज देना चाहिए ताकि वो इस तरीके का कोई कुकर्म ना करे। यदि पहले दिन ब्राह्मण ना मिल सके तो श्राद्ध के दिन स्त्री प्रसंगी ब्राह्मण को कदापि भोजन ना कराएं। स्त्री प्रसंगी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना है, नहीं तो भाई पाप लग जाएगा पुण्य की जगह। तो भाइयों देखा आपने कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से क्या होता है और कौन से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भाइयों हम ये नहीं कहते कि पितृदोष नहीं होते, पितृदोष भी होते हैं और भूत प्रेत भी होते हैं, लेकिन इनसे बचने का एक साफ और शुद्ध तरीका है जिससे आपको ये सब आडंबर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। परमेश्वर कबीर कहते हैं भक्ति बीज जो हो वे हंसा तारू तास के इकोत्तर वंशा, कि जो भक्ति बीज होते हैं, जो भक्त होते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं, जैसा गीता जी में कहा है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जा, और जो तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेके शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं, ऐसे भक्त होते हैं, परमात्मा कहते हैं उनकी 101 पीढ़ियां आगे की जो आने वाली हैं और 101 पीढ़ी पीछे की जो मर चुकी हैं उनको भी परमात्मा तार देता है, अर्थात पितृयोनि से छुड़ा देता है, भूत योनि से छुड़ा देता है और उनको मनुष्य जन्म प्राप्त करवाता है भक्ति करने के लिए। तो आइए सरल उपाय यही है कि तत्वदर्शी संत की शरण में आइए और शास्त्र अनुकूल साधना कीजिए, जिससे आपको ये सब आडंबर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके जो भूत योनि पितृयोनि में पड़े हुए जो परिजन हैं वो सब के सब वो सब के सब जितने भी हैं उनको भी मुक्ति मिल जाएगी पितृयोनि से, वो भी मुक्त हो जाएंगे, उनको भी मनुष्य जन्म निश्चित ही मिल जाएगा। तो भाइयों वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एक तत्वदर्शी संत हैं जो वेदों शास्त्रों और पवित्र गीता जी को खोल खोल कर दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि देखो बेटा कहाँ पर क्या लिखा है, आपको कौन सी भक्ति साधना करनी है, आपको कौन से मंत्र जाप करने हैं जिससे आप भी पार होंगे और आपकी जो 101 पीढ़ियां हैं आगे की और पीछे की वो भी पार होंगी। तो भाइयों यहाँ वहां की बातें छोड़कर इन नकली कथावाचकों की मनमुखी बातें, मनमुखी आचरण छोड़कर अपने पवित्र शास्त्रों पर एक नजर डालिए। भाइयों शास्त्र पढ़ने की भी अकल होती है, कहते हैं गुरु बिन वेद परे जो प्राणी समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु के बिना वेद और शास्त्र पढ़ो अगर तो उनका अर्थ नहीं समझ सकते हो, और गुरु भी वो होना चाहिए जो पूर्ण गुरु हो, तत्वदर्शी संत हो, जो कि वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज है। क्योंकि अब तो नकली कथावाचक भी किताबें उठाने लगे हैं, भाई यहाँ पर ये लिखा है, भाई वहां पर वो लिखा है। तो वेद शास्त्र और पुराण पढ़ने की भी अकल होती है। भक्ति मार्ग में अगर किसी का आदेश मानना होता है तो वो होता है परमात्मा का आदेश मानना, जो भगवान है उनका आदेश मानना। जैसे कि गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म है, तो उसने क्या कहा है उसकी बातें जो हमारे पवित्र परमात्मा के जो सूक्ष्म वेद की वाणियां हैं उनसे मैच करती हैं, वो सब हमारे लिए मान्य है। और जो साधु संत हुए हैं जिनको खुद का मोक्ष नहीं हुआ, जो स्वयं भक्ति करे हैं, यहाँ पर आकर उन्होंने स्वयं मोक्ष तलाशा है लेकिन उनकी मुक्ति नहीं हुई, फिर भी उन्होंने अपने अपने अनुभव लिखे हैं। तो उन अनुभव के ऊपर चलकर हम लोगों का मोक्ष नहीं हो सकता, तो हमें बात उसकी माननी है जैसे कि गीता ज्ञानदाता कहता है तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिवेदे समर्थे, कि ओम तत्सत सिर्फ यही 3 मंत्र हैं मोक्ष प्राप्ति के, तो हमें उसकी बात माननी है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि पितृ पूजोगे तो पितरों को प्राप्त होगे, मोक्ष आपका हो ही नहीं सकता, तो हमें वो बात माननी है, ना कि हमें किसी पुराण को देखना है जैसे कि नकली साधु संत उठा लाते हैं कि इस पुराण में लिखा है पितरों की पूजा करनी है। तो भाइयों वो साधु संतों के विचार हैं और वो मानने से ना तो आपकी मुक्ति हो सकती है और ना ही आपके पितरों की मुक्ति हो सकती है। भाई वही मार्कंडे पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है। ये एक रुचि मुनि है और इनको ये पितर भटकाने आ गए। वो कहते हैं ना गुरु बिन वेद परे जो प्राणी समझे ना सार रहे ज्ञानी। इनको तत्वदर्शी संत तो मिला नहीं, तो ये 4 आ गए इनको भटकाने के लिए। ये मोक्ष मार्ग पर लगा था, इसने ना शादी की थी ना कोई क्रियाकर्म करता था,
भक्ति करता था वेद अनुसार। तो ये आ गए सारे के सारे पितर इसको भटकाने के लिए। यही कहते हैं गीता ज्ञानदाता इसीलिए कहता है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाना जरूरी है, क्योंकि कोई भी भटका ले जाता है। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु है, होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया। ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं पितरों ऋषियों और अतिथियों का पूजन करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को सदा शब्द से, पितरों को तथा अन्नदान आदि से भूत प्रेत प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग अर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि ग्रस्त आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश ही क्लेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद भी दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। अभी आए हैं पितर रुचि ऋषि को विवाह का लड्डू देने कि बेटा तुम शादी कर लो, तुम्हारे हाथ में इतने सारे लड्डू होंगे, तुम इतना सारा काम करोगे। उसको लालच देने आए, उसको भटकाने आए मोक्ष मार्ग से। और रुचि ऋषि कहता है, रुचि ने कहा, पितृगण परिगण मात्र ही अत्यंत दुख का पाप का कारण होता है। और उसकी इतनी बुद्धि है कि शादी करना ही दुख का बहुत बड़ा कारण होता है और पाप का कारण होता है, तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है, वह भी परिग्रहण करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। अब ये रुचि कह रहा है कि जो शादी होती है वो मोक्ष में ये मानता है कि बाधक होती है, इसलिए मैंने शादी नहीं की। तो पितर इसको बोलते हैं, फिर पितर इसको भटकाते हैं और कहते हैं, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। अब जब तुम भी जानते हो कि वो बेचारा मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, तो क्यों उसको भटकाने के लिए चले जाए भाई, क्यों उसको कर्म में लगा रहे हो। रुचि पूछता है, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस कर्म में लगाते हो। अब वो जानता है कि वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, इसलिए वो नहीं ये कर्म मार्ग कर रहा है, ये पितर पूजा वगैरह कर रहा है। लेकिन पितर नहीं मानते, फिर उसको भटकाते हैं और उसका साथ भी, उसकी बात का समर्थन भी करते हैं। पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है। ये जितने भी कर्म है, पितृ पूजा हो गया, भूत पूजा हो गया, देवताओं की पूजा हो गया, ऋषि मुनियों की पूजा हो गया, ये जितने भी कर्म हैं, ये सारे के सारे वेद में अविद्या कहा गया है। इन सब कर्मों को वेद में अविद्या कहा गया है, वेद में अविद्या कहा गया है, ये भी मानते हैं पिता। यह सत्य है कि कर्म को अविद्या कहा गया है, जिसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। अब देखिए, अब ये मानते भी हैं कि कर्म को, ये जितने भी कर्म इनको अविद्या कहा गया है, फिर भी उस बेचारे को ये कर्म में लगा रहे हैं, पितृ पूजा में लगा रहे हैं। तो इसी को कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना तत्वदर्शी संत के कोई भी आपको आकर भटका ले जाएगा, भूत प्रेत या फिर ये नकली कथावाचक। इसलिए तत्वदर्शी संत की अति आवश्यकता होती है इस मोक्ष मार्ग में, मोक्ष प्राप्ति के लिए तत्वदर्शी संत की शरण में जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो भाई, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि एक बार संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुने, अपने पवित्र वेदों से, शास्त्रों से, श्रीमद् भागवत गीता से मिलान करें और स्वयं निर्णय लें, अपना मनुष्य जीवन बचा लें। मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है। परमात्मा कहते हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वहों न लगता डार। तो इस मनुष्य जीवन को, अपने भी मनुष्य जीवन को बचाएं, अपने आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण करवाएं, और जो आपके मर चुके, पितृ बन चुके, भूत बन चुके हैं, वो भी आपसे बड़ी आस लगा के बैठे हैं कि मेरा पुत्र या मेरा जो पोता है वो कहीं पूर्ण संत की शरण में चला जाए और हमारी भी मुक्ति हो जाए। तो भाइयों, उन सब की आशाओं पर आप खरे उतर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन के उनका भी मोक्ष करवा सकते हैं, मोक्ष करवाने में आप उनकी सहायता कर सकते हैं। तो भाइयों, इसी आशा के साथ कि अब आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनकर उनके ज्ञान को समझेंगे, अपना जीवन, मनुष्य जीवन बचा लेंगे, इसी आशा के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ के।